Good morning students, welcome back. Today this is our third part of the same chapter number 2, components of food. In both previous video, what we have done, just recall that in first part what we have learned about components of food, okay, different names of components and what are the different function of components of function of nutrients, मतलब हमारे nutrients हमारी बॉडी के लिए कौन सा फंक्शन करते हैं एंड हाउ मच दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, किसमें से हमको एनर्जी मिलती है, किसमें से फैट मिलता है, किसमें से एक्सेट्रा एंड सो ऑन. In second part, I have discussed about balanced diet, that a diet which contain all the nutrients in right amount as with water and roughage is known as balanced diet. In the topic of balanced diet, I told you deficiency diseases that I will take that topic in part 3rd video. So in this session, I am going to cover our today's new topic, deficiency diseases. Deficiency word you have heard, right? आपने word सुना होगा. Deficiency means कमी. Deficiency means कमी और diseases मतलब बीमारी. अगर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एक्सेट्रा किसी की भी अगर कमी रहती है तो हमको डिजीज होती है. दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज. मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण जो हमको बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी diseases. So let's see the define of deficiency diseases. Deficiency of one or more nutrients. एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से in our food for a long time, बहुत लंबे समय तक उस न्यूट्रिएंट की हमारे फूड में कमी रहने की वजह से may cause certain diseases. अगर कमी रहेगी बहुत लंबे टाइम तक उस न्यूट्रिएंट की मेरी बॉडी में, तो मेरे बहुत टाइम को आफ्टर सो टाइम, थोड़े टाइम के बाद मुझे कोई ना कोई डिजीजेस मेरी बॉडी में हो सकती है. तो इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज? मतलब बहुत टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिलना, उसके बाद जो हमको डिजीज होगी उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. वो डिजीज हमको क्यों हुई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी कहाँ ना कहाँ पे होगी. You know, we are getting food. हम food तो मिलता है, but sometimes what we are doing, we are eating that food only which is our favorite. जो हमारा favorite खाना है, हम mostly उसी को ही खाना पसंद करते हैं because वो हमारा favorite है. No, this is the wrong thing we are doing. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. मुझे जो favorite चीज़ है उसके nutrients मेरी body में बहुत सारे मिल जाएंगे, but सारे nutrients उस food में available नहीं होंगे ना. अगर मेरे को राइस अच्छे लग रहे हैं तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होगा और फैट्स होगा, पर बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या? बाकी न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी में मुझे नहीं मिलेंगे. तो सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर डिश पर ही नहीं रहना चाहिए. वी हैव टू ईट डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम. अलग अलग टाइम पे हमको अलग अलग डिशेस खानी चाहिए. बिकॉज इफ वी ईट ऑल द टाइप ऑफ डिशेस इन अवर मील, सो वी विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड. मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव ऑब्जर्व्ड, बहुत सारे बच्चों को आपकी क्लास में देखा होगा आपने कि उनको स्पेक्स होता है. स्पेक्स क्यों होता है उनको? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन ए इन देयर बॉडी. उनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी, इनके लिए उनको स्पेक्स आ गया. इफ दे विल ईट द प्रोडक्ट ऑफ विटामिन ए जिसमें विटामिन ए होता है, अगर वो फूड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनका जो नंबर है स्पेक्स का वो भी हट सकता है. सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू टेल टू यू अबाउट दिस डेफिशिएंसी डिजीज, हमको हर एक फूड आइटम खानी चाहिए बिकॉज हर एक फूड आइटम में ही हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. अगर हम कोई भी आइटम छोड़ते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई डिजीज हमको हो सकती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ देयर इज अ लैक ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर प्रोटीन मेरी बॉडी में उसका लैक है, उसकी कमी है बहुत टाइम तक, तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, हमारी ग्रोथ नहीं होगी. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हमारा हेयर है उसका कलर चेंज हो जाएगा. इसकी कमी होगी तो प्रोटीन की. फर्स्ट चीज क्या होगी? हमारी ग्रोथ बंद हो जाएगी. दूसरी चीज क्या होगी? डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हमारे बालों का कलर चेंज हो जाएगा. थर्ड थिंग होगी स्किन डिजीज. अगर प्रोटीन की कमी बहुत टाइम तक हो रही है तो 3 चीजें हो सकती है. फर्स्ट इज स्टंटेड ग्रोथ, मींस ग्रोथ स्टॉप हो जाना.
उसके बाद डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज डिस्कलरेशन ऑफ हेयर मींस हमारा स्किन, हेयर का कलर चेंज होगा। और थर्ड वन इज स्किन डिजीजेस, हमको स्किन डिजीज भी हो सकती है। ओके, दिस अबाउट द प्रोटीन। इफ देयर इज अ लैक of protein and carbohydrates, अगर इन दोनों की कमी मेरे हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहती है, इसकी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो if there is a lack of these both nutrients, a person is not able to move even, अगर बहुत टाइम तक इसकी कमी रहेगी तो पर्सन चल भी नहीं पाएगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की कमी होगी तो ना तो मेरी ग्रोथ होगी, ना ही मुझे एनर्जी मिलेगी, ना ही कोई काम कर पाएंगे हम लोग, और इन दोनों की कमी की वजह से हम बहुत थिन होते जाएंगे, थिन मींस पतले होते जाएंगे। सो in short, we have to eat all the different food items in our day-to-day meal. Now I am giving some more name of diseases. अगर विटामिन ए की कमी होगी, बी की कमी होगी, सी की, तो कौन सी डिजीज हमारी बॉडी को हो सकते हैं। So let's move forward. You are able to see the table, the same table you have to draw in your notebook for better understanding. In first column it is written vitamin, mineral. In second column it's written deficiency, disease. In third column it's written symptoms. Now moving forward, vitamin A, if there's a deficiency of vitamin A, then which disease will happen? The disease is loss of vision. What are the symptoms? पुअर विजन, हमको प्रॉपर दिखेगा नहीं। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जब अंधेरा होगा तो भी नहीं दिखेगा। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी तो पूरा लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब हमको कुछ भी नहीं दिखेगा व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन ए। नाउ सेकंड इज विटामिन B1, डेफिशिएंसी इज डिजीज इज बेरी। व्हाट आर द सिम्टम्स? वीक मसल्स, हमारी मसल्स वीक हो जाएगी। एंड वेरी लिटल एनर्जी टू डू वर्क, और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी वर्क करने के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, B1 होगा तो बेरी डिजीज होगी। सिम्टम्स है उसके वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू डू वर्क। थर्ड नंबर विटामिन C, डेफिशिएंसी डिजीज, स्कर्वी। सिम्टम्स ब्लीडिंग जर्म्स। Wounds take longer time to heal. What means wounds? Wounds means अगर कोई हमको कट हो रहा है, कहाँ कुछ लग रहा है, तो उस पर बहुत टाइम लगेगा हील होने में, बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। ऐसा कब होगा? जब हमारे अंदर विटामिन C की कमी होगी। इफ़ देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन D, विटामिन D की अगर कमी रह रही है तो डेफिशिएंसी डिजीज होगी, रिकेट्स। सिम्टम्स आर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाएगी और बेंट हो जाएगी। देन कैल्शियम, विटामिन मिनरल इज कैल्शियम, डेफिशिएंसी कौन सी होगी? बोन एंड टूथ डिके। सिम्टम्स आर वीक बोन्स एंड टूथ डिके। देन मिनरल आयोडीन, डेफिशिएंसी डिजीज होगी मुझे इसमें, गोइटर। सिम्टम्स आर ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, हमारे नेक के नीचे जो पार्ट है वो धीरे फूल जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगी। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। देन मिनरल आयरन, डेफिशिएंसी डिजीज इज अनेमिया। व्हाट आर द सिम्टम्स? वीकनेस, अगर आयरन की कमी होगी तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी? अनेमिया। उसका सिम्टम्स क्या है? वीकनेस। सो दिस इज द टेबल आई डिस्कस्ड विथ यू कि कौन सी विटामिन की वजह से हमको कौन सी डेफिशिएंसी होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नाउ यू आर क्लियरली एबल टू सी द टेबल विच आई एक्सप्लेन्ड यू, और आपने जो पहले ब्लैंक टेबल देखी जो यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, एज इट इज़ यू हैव टू कॉपी एंड यू हैव टू रिमेंबर इट properly because it helpful to us too much.
So here the topic of deficiency disease is completed. I hope you understood about deficiency of diseases, and if we will not eat a proper diet, so हमको भी diseases हो सकती है. So I hope you will take a proper diet and you will eat all the food that contains all the kind of nutrients. Thank you and have a nice day.